ऐसा ही कुछ भी नहीं देता। अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, डेटा तो अपलोड हुआ है, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसे यहाँ पे कैलकुलेट एस्टिमेट का बटन प्रेस किया, इसने क्या कहा? एरर। अब मुझे याद आया, हम कहाँ पे छोड़ देंगे। एस, हाँ। इसने कहा देखो इसका एरर पढ़ो, ये कह रहा है द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल CS is represented by an ellipse in the path diagram. What do we mean by path diagram? This diagram, because it is telling us various paths, various ways. ऐसा ही है। तो ये क्या कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट हुआ है CS किससे? इलिप्स से। एलिप्स। इलिप्स, ये आपका शेप, ऐसा ही है। हाँ। तो ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड है, व्हाट डज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल मीन? बाय ऑब्जर्व्ड वेरिएबल इट मीन, यहाँ पे देखो 3 एंटिटीज थी। यस सर। एक था इलिप्स, एक था रेक्टेंगल, और थर्ड वन इज राउंड। राउंड को हमने कहा कि ये राउंड क्या बताएगा हमें? एरर। रेक्टेंगल क्या बताएगा? वो ऑब्जर्वेशन जो डेटा शीट में मौजूद है। और इलिप्स क्या बताएगा? मेरा फैक्टर की वैल्यू, जो कि ये कहाँ कैलकुलेट होगी? विद इन दी सिस्टम, ऐसे ही है। यस सर। अब ये क्या कह रहा है? यानी कि रेक्टेंगल क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। वो क्यों ऑब्जर्व्ड है? क्योंकि वो मेरे पास कहाँ मौजूद है? वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, CS1, CS2, CS3, ठीक है। तो अब अगर मैं इस लॉजिक से देखूं कि जितने यहाँ पे मौजूद थे, तो मेरे पास तो वहां पे इस वक्त तो CS भी मौजूद है ना। तो ये कह रहा है कि भाई अगर CS मौजूद है तो आप उसको 1 2 3 4 5 से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? या तो डायरेक्टली एक बड़ा रेक्टेंगल बना देते और कहते कि ये वैल्यू है रिग्रेशन की तरह। यस सर। या फिर आपके पास ये मौजूद नहीं होना चाहिए था, कहाँ? एक्सेल में। ये कह रहा है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल CS, यानी कि वेरिएबल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल CS का मतलब क्या है? कि वेरिएबल CS इज अवेलेबल इन एक्सेल, रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिप्स। ये कह रहा है कि ये दोनों में से एक जगह होना चाहिए, या तो डायग्राम में होना चाहिए या एक्सेल में होना चाहिए। एक्सेल में। तो मुझे कहां से रिमूव करना चाहिए? डायग्राम तो मेरी सही है, एक्सेल से। एक्सेल से रिमूव कर देना चाहिए। मैं यहाँ आया और मैंने इसको CS को, बेशक पूरा कॉलम डिलीट ना करें, नाम ही चेंज कर। आपने देखा होगा शुरू में ये ऐसे ही था जी, इसलिए ऐसे, इसलिए। अब अगर मैं जाऊं तो ये क्या करेगा? अभी कह रहा है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल ELV, तो इसका मतलब है कि ये सर सबको ही कर दो सर सबको ही हटा दो। इन सबका ये जो मीन वाला है ना, ये सब क्या करो? हटा दो, बाकी रहेंगे। बस। पहला एरर समझ में आया आपको? यस सर। अगर ये एरर दे तो इसका मतलब आगे चल आ गया। चलो ये तो आ गया, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ना हो तो 231 पे मैंने 5 लिख दिया। अभी क्या किया पता है? देखो बेटा, ये अज्यूम कर रहा है, मैं इसको रन कर दूं, ये एरर दे दो। एरर। ये क्या कह रहा है? An error occurred while attempting to fit the model. In order to analyze data with missing observation, आपको क्या करना पड़ेगा? ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन बता। इसको हटा। आपको क्या करें? यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे चेक करें CS में कितने हैं? 63। यस सर। 63। इसका काउंट पता कर लें, 63। इसका काउंट पता कर लें, 63। इसका काउंट पता कर लें। अगर कहीं पे मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन हटा दें, बाकी रन कर लें। वरना अगर कहीं पे भी मिसिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब पता है क्या है? नीचे ऐसे कहीं आपसे नीचे कुछ ऐड हो गया, कभी, जो कि आपको मिल नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है। यस सर। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ से मिटाना। आप यहाँ पे आए, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाले पे आए, कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ें, डाउन की प्रेस करें, राइट की करें, ये आ गया।
यस सर। इस सबको डिलीट कर दें हो गया। और फिर क्या करें, रन करें। यहाँ पे आए बिल्कुल लास्ट में, इसमें भी। इसे भी क्या करें, तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज जो आपके पास ऐसी आ रही होगी वो डिलीट हो जाएगी। रिमूव हो जाएगी। तो अब आप क्या करें, अब आप इसे सेव करें और इसे रन करवाएं। हो गया। रन कर दें। आपने रन किया, इसने आपको मॉडल फिट बताना शुरू कर दिया। सर कैसे, कहाँ पर गया सर ये? देखो हमने इसे रन किया, हाँ। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, नहीं बताया। इसने मुझे, नहीं। मैं यहाँ पे आया, ऊपर रेड वाला बटन दबाया, ठीक। इसने मुझे वैल्यूज दिखाने शुरू कर दी। यस सर। लेकिन अब ये प्रॉब्लमेटिक है, करीब करीब है, समझ में आ नहीं रही है। नहीं आ रहा। चलो इसे वापस से यहाँ से मैंने बराबर वाले को क्लिक किया, ये बंद हो गया। ये आइकन बना हुआ है यस सर। फ्लफी ड्राइव का, ये। इसके बराबर में व्यू टेक्स्ट, यहाँ पे व्यू टेक्स्ट है। हाँ। मैं व्यू टेक्स्ट में गया, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि मेरा मॉडल स्टैटिस्टिकली फिट है ये नहीं। या नहीं है। नहीं है, तो मुझे यही चाहिए। तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने रन करते वक्त गौर से देखना, मैं यहाँ पे रन करते वक्त यहाँ पे आऊंगा आउटपुट में, देखो फ्लफी बनी हुई है, हाँ। फ्लफी से ऊपर बना हुआ है कैलकुलेट एस्टिमेट, ठीक। इसके बराबर में एनालाइज। एनालिसिस प्रॉपर्टीज। Yes. एनालिसिस प्रॉपर्टीज क्या बता रहा है, जैसे आपको वहां पे नहीं बताता है स्पेसेस में कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करो, Yes, कौन सा sir. ना करो, तो ये यहाँ पे कुछ बता रहा है। तो ये कह रहा है भाई आउटपुट पे चले जाए कि क्या क्या आउटपुट चाहिए। मैंने कहा ये मुझे मिनिमाइजेशन हिस्ट्री दे रहा है। हाँ। मैंने कहा कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा 13 पैटर्न जिसमें नॉन डायरेक्ट, 4 इनडायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट चाहिए। ठीक। और साथ में मैंने कहा कि अगर मॉडल ये फिट ना हुआ तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हाँ। मॉडल को सही करने के लिए। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ कि क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं मैं इस मॉडल में। तो ये आया मॉडिफिकेशन इंडाइसेस। ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, डिसेबल। डिसेबल। अब इसको और ये क्लिक। क्या लिखा हुआ है, 4। मैंने इसे क्लिक किया, ये इनेबल हो गया। हाँ। ये इसमें और कीजिएगा तो ये लिखा हुआ क्या है, 4। 4। कितना ये डिसेबल 4 है क्या, ये मैं बता दूं पता है। थोड़ी देर में। बराबर में आया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, आप ये क्या है, ये किस, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ये एक फैक्टर दिख रहा है, ये दूसरा फैक्टर दिख रहा है, ये तीसरा फैक्टर दिख रहा है। यस। सही है। और ये फैक्टर्स के बीच में क्या लगी हुई है, ये लाइन है। ये फैक्टर और रिग्रेशन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यस सर। तो डायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या था, रिग्रेशन। ये वाला बूटस्ट्रैप क्या है, ये फैक्टर है। फैक्टर। अब वहां ये पूछता था मैं रोटेट कैसे करूं, यहाँ ये कह रहा है मैं रोटेट कितनी बार करूं। अच्छा। आप इसको क्या है, परफॉर्म बूटस्ट्रैप 200। आप कहते हैं लेट्स से 2000 बार रोटेट कर दूं मैं। हाँ। डेटा को कितनी बार रोटेट करो, 2000। 2000। अच्छा फिर हम आए, एक है परसेंटाइल करेक्टेड और एक है बायस करेक्टेड। ये दोनों क्या फर्क? बायस करेक्टेड इंटरवल पे जाओ। वॉइस इन। सही है। ठीक। मुझे परसेंटेजेस से कोई लेना देना परसेंटाइल से नहीं है। परसेंटाइल परसेंटेजेस से थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज होती है। अच्छा, और ये क्या होता है नीचे? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल समझते हैं? भूल गया। देखो परसेंटाइल का मतलब ये होता है, परसेंटाइल का मतलब होता है ये पूरी क्लास। पूरी क्लास। अच्छा। ये पूरी क्लास है। आपका एग्जाम हुआ, आप में से किसी ने 100 में से 20 लिए, किसी ने 40 लिए, किसी ने 60 लिए, किसी ने 80 लिए। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जो हाईएस्ट जिसके मार्क्स आए उसके कितने थे, 80। सही है। हाईएस्ट आने वाले के कितने, 80। तो अब 100% क्या काउंट होगा, 80। यानी कि ये। अब अगर ये कहना कि मेरे 50 परसेंटाइल मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनके इस 80 के नीचे 50 मार्क्स। हाँ। मतलब इस 80 के 50 हाईएस्ट वाले के परसेंट, हाईएस्ट वाले से कितने परसेंट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परसेंटाइल। ये हमें कोई
काम यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको वैसे बताऊँ। अच्छा, ये काम कर दी ना। तो ये तो हमें ये तो नहीं चाहिए, नहीं। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा मसला नहीं। हमें चाहिए बायस करेक्टेड, कि कोई भी बायस में से उसको करेक्ट कर दो। ये इतने कितने परसेंट से और कितने? ये लिखा हुआ है 90%। हाँ। लेकिन हम लोग सोशल साइंसेस में कितने लेते हैं? 95। 95 इससे क्या कर दो? 95 कर दो। इसे 0.2 हमने कर दिया 95। 5। इसे हमने बंद किया, सेव किया और रन कर दिया। जैसे ही हमने रन किया, कैलकुलेट एस्टिमेट से मैंने रन किया। हाँ, कैलकुलेट। यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई, लिखी जाएगी। इसे बंद करो। यहाँ पे आया मैं व्यू टेक्स्ट। व्यू टेक्स्ट में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मेरा मॉडल करेक्ट है या नहीं? नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? एडजस्टेड आर स्क्वायर वगैरह हाँ। करते थे। यहाँ पे उसका कोई ना कोई चीज इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो मैं आया मॉडल फील्ड में। मॉडल फील्ड में जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने मुझे इतनी सारी चीजें दिखा दी। अब इसका क्या करना है सर? अब इसमें से एमॉस में एक अच्छी बात है जो एसपीएसएस में नहीं है। क्या? और वो अच्छी बात पता है क्या है? अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये मुझे बहुत सारी चीजें दिखा देगा। ये मुझे चीजों के फॉर्मूले तक बता देगा और चीजें भी बता देगा। कुछ भी नहीं आ रहा सर। बेटा ये किसी भी चीज को क्लिक करोगे ना तो ये दिखा देता है। ये देखो, ये फॉर्मूला तक दिखा रहा है। तो सीमेन क्या है, सीमेन ओवर डीएफ क्या है। अब ये क्या कह रहा है? टू अरेंज 2 to 1 to 3 to 1, ये सारी कहानियां आपको बता रहा होता है अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे। ठीक है, वही 19 फॉर्मूला नहीं, ये बोला वो आपने चेंज आउटपुट में क्या चेंज किया था जो अभी आपने रन करने से पहले? मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर। ठीक है, ये बता देंगे। अब मुझे इसमें देखना क्या है? ये आप में से कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन चले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अब क्या पढ़ेगा? इसमें से मुझे 6 चीजें लिखी। नंबर 1, पहला टेबल देखिए आप। पहले टेबल पे एक चीज लिखी है सीमेन, दूसरी चीज लिखी है डीएफ, और तीसरी चीज लिखी है सीमेन ओवर डीएफ। ना मुझे सीमेन देखना है ना मुझे डीएफ देखना है। मैंने सीमेन डिवाइडेड बाय डीएफ देखना है। और किस मॉडल का देखना है? डिफॉल्ट मॉडल का, इंडिपेंडेंस मॉडल का नहीं। डिफॉल्ट मॉडल का सीमेन ओवर डीएफ। इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए? 2 से कम। सही है। CMIN अपॉन DF, इसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 2। दूसरी चीज है मेरे पास अगले टेबल में आए, इसने कहा GFI मींस गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.9 से अबव। ये तो कम है। 0.9 से अबव। ये कितनी है सर? ग्रेटर देन 0.9। सर आप वैल्यू लिख दें। GFI above 0.9, CFI, NFI above 0.9, AGFI that is adjusted goodness of fit index ये above 0.8, क्योंकि GFI की ही एडजस्टमेंट है।
और CFI क्या है, कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, और NFI क्या है, नॉर्मेटिव फिट इंडेक्स, और RMSE क्या है, रूट मीन स्क्वायर एस्टिमेशन। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0.08। यहाँ पे एक जीरो एडिशनल है, ये याद रखिएगा। यानी कि वो 80 और 90% की बात कर रहा है, ये 8%। 8% की बात कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है सर, जो लेस हुआ तो फिर क्या? तो अगर ऐसा कुछ है, हाँ। तो आपको आपका मॉडल स्टैटिस्टिकली अनफिट फिट है। है। ये कितना है सर? हाँ वो बता। आपकी वैल्यूज अगर ये हैं, उसको फॉलो करती हैं, तो आपका मॉडल स्टैटिस्टिकली फिट है, अदरवाइज योर मॉडल इज नॉट स्टैटिस्टिकली फिट। रूट मीन स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इससे 7 है तो 7 क्या होगा? अगर कोई एक भी सही नहीं है, मतलब 5 सही करें उसके बाद करें उसके बाद ये आप सबने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने देखा कि सीमेन ओवर डीएफ लेस देन 2। अच्छा, सीमेन ओवर डीएफ के बारे में एक कंफ्यूजन है। अगर आप सीमेन ओवर डीएफ के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि कुछ लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू इट शुड बी लेस देन 2, और अगर 2 से ऊपर है तो गलत है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं 3 तक भी काबिल कबूल है, एंड देयर विल बी फ्यू जो कहेंगे कि 5 भी सही है। तो अब अगर आप इसको देखें कि 2 वाले की बात माने, 3 वाले की बात माने, या 5 वाले की बात माने, किसकी माने? 2 वाले। 2 वाले की। क्यों? किस पे लिखा हुआ सर? लिखा हुआ है। नहीं, वो तो लिखा हुआ, तो आपको 5 वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास लॉजिक ये कहती है कि जब इस टाइप के मसले मसाइल हो तो मुझे कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे जाना चाहिए। और यहाँ पे कंजर्वेटिव एस्टिमेट क्या है कि तीनों सूरतों में कम से कम लेस देन, क्योंकि मुझे देखना ये कि मेरे लिए ये लेस वाली वैल्यू ज्यादा अच्छी है या ग्रेटर, लेस वाली तो सबसे अच्छा। इसका एक टेक्निकल रीजन और भी मैं आपको बता दूं कि अगर सीमेन ओवर डीएफ 2 से अबव हुई, तो फिर मैंने आज तक कोई केस ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे सीमेन ओवर डीएफ जो है वो 2 से अबव हो, लेकिन बाकी जो है वो सही आए। क्योंकि अगर सीमेन ओवर डीएफ 2 से अबव आया तो इसका मतलब है कि बाकी 5 ऑटोमेटिकली खराब हो गए। तो फिर क्या वो मेरे किसी काम की है? सर वो 6 में से 5 तो 5 तरीके से तो मेरा मॉडल फिट नहीं आया ना, नहीं है, तो फिर मैं उसको वैसे भी यूज नहीं कर सकता। जी सर जैसे 2 आपने बोला 2 से कम है, 2 से कम है तो सही है, 2 से ज़्यादा है तो मतलब उसकी खराबी है। तो इसका मतलब है कि तो सब अफेक्ट सब पे पड़ेगा सर? प्रॉब्लम है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा सर? अच्छा, वो नहीं देखेंगे सबका डिफॉल्ट मॉडल। और सर वो सही है और नीचे वाला गलत है तो फिर क्या करें? नीचे वाला ज़्यादा है। अब देखो यहाँ देखो, सीमेन ओवर डीएफ क्या सही आया है? यस सर। तो क्या मेरा जीएफआई सही आया? नहीं। क्या मेरा एजीएफआईडी का आया? नहीं। क्या मेरा सीएफआईडी का आया? नहीं। हाँ। ये सही, ये सही। एनएफआई गलत। यानी कि अभी तक 1 सही, 2 सही, हाँ, और ये 3 गलत है। और आरएमएसई है, ये सही आया। ये सही नहीं, गलत है। 0.0 सही है। तो यानी कि 3 मेरे सही आ गए और 3 गलत आ गया, गलत आ गए। तो इसमें क्या करना है? ऐसा मुमकिन है। अब इस पे बात करते हैं कि आखिर अब करना क्या है। हाँ, देखो अब याद करो आप लोग एक चीज को जिससे मैं कहता हूँ मल्टी कोलिनियरिटी। यस सर। मल्टी कोलिनियरिटी क्या है? 2 वेरिएबल्स जो सेम 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप हो। ऐसा ही है? यस सर। ये डबल हेडेड एरो क्या कह रहा है पता है? हाँ, ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है ना, हाँ, तो देखो ये एरो क्या है, मैंने आपको कहा था ये डिजायरेबल है। हाँ,
क्योंकि ये बीटा बताएगा। Yes, और sir. ये क्या था, अनडिजायरेबल, ऐसा ही है। Yes. तो डबल हेडेड एरो करता पता है क्या है, डबल हेडेड एरो इनके आपस के रिलेशन का जो इम्पैक्ट आना है ना मॉडल पे, हाँ। उसे एक्सक्लूड कर, यानी कि किसी भी सूरत में वो गायब हो जाए। गायब हो जाए, हाँ। उसका कोई असर नहीं नहीं हो। पड़ेगा। नहीं। तो अगर ये एक्सक्लूड हो गया तो मेरा मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यस सर। मेरा मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन इस टाइप के एरर आ कितने रहे थे, दो, देखो एक तीन। आ रहा था मल्टीकोलिनियरिटी यस सर। बिटवीन द तीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यस सर। सही है। यस सर। एक आ रहा था ऑटो कोरिलेशन ऑन जो द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम। ऐसा ही है। यस सर। तो मेरे पास टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं, नहीं है। क्रॉस सेक्शनल डेटा है तो वो वाला तो झगड़ा यहाँ पे नहीं है। है ही नहीं। तो गौर से देखो, अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग थे हाँ। और अफेक्ट आ रहा था, तो अगर ये दोनों उस वक्त शामिल नहीं थे तो क्या इन दोनों में भी आपस में अफेक्ट नहीं आ सकता? यस सर, आ सकता है। आ सकता है। Yes. इन दोनों के एरर में आपस, अगर इन दोनों में अफेक्ट आया तो ऑटोमेटिकली वो क्या बढ़ाएगा, एरर। यस सर। तो ऑटोमेटिकली किस में अफेक्ट आ गया, दोनों के एरर आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कोरिलेट कर सकते। यस सर। ऐसा ही है। यस सर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये एरर कोरिलेट कर रहे हैं, और अगर एरर कोरिलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो भी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और अगर चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो क्या होगा, एरर गलत कैलकुलेट हुआ तो ये गलत कैलकुलेट हुआ, ये गलत कैलकुलेट हुआ तो ये गलत कैलकुलेट हुआ, फैक्टर, और फैक्टर गलत कैलकुलेट हुआ तो सबका सब गलत हो गया। Yes. ये एक अजीब और गरीब सा सिनेरियो आ जाएगा। यस सर। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे कोई मॉडिफिकेशन करनी चाहिए सिस्टम में या नहीं, अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो कैसे पता चला, क्योंकि मेरा मॉडल सही से फिट नहीं। तीन जगह तो आ गया, तीन जगह पे नहीं है। नहीं आया। अब मैं कर क्या सकता हूँ इसे इंप्रूव करने के लिए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे सही कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते। ऐसा ही है। यस। तो देखो, जब मैंने यहाँ पे ये निकाला था ना, हाँ। तो यहाँ पे इसने मुझे एक चीज दी होगी जिसे मैं कहूंगा यहाँ पे मॉडिफिकेशन इंडाइसेस। ये मॉडिफिकेशन इंडाइसेस इसने क्या दिए? ये मॉडिफिकेशन इंडाइसेस इसने इसलिए दिए क्योंकि मैंने इससे मॉडिफिकेशन इंडाइसेस मांगे थे। मांगे थे। ऐसा ही है। यस सर। अब इन मॉडिफिकेशन इंडाइसेस की वैल्यूज देखो, इन वैल्यूज में कोई खास चीज नजर आ रही है? यस सर, दो सेम दो। कोई भी वैल्यू 4 से नीचे नहीं है। नहीं है। और यस सर। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने वहां पे उसे 4 किया हुआ था। यस जो सर। ऑटोमेटिकली 4 पे होता है। यस सर। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देखें इसमें 8 7.9 8 सर, 8 वाला 8.9। 8.97। यस सर। ये क्या दिख रहा है, E14 और 10। हाँ। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाके देखना है E10 और E14 का है। E9 ये रहा 10 हाँ। और 14 ये रहा। ये रहा। क्या ये दोनों एक वेरिएबल में हैं? यस सर। देखो, नहीं। है। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ। यहाँ है। हाँ। ऐसा है? यस सर। ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे चाहिए ऐसे रिलेशनशिप जो सेम उस पे हो, एरर पे हो, सेम फैक्टर के एरर पे। मतलब ना मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, ना मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, ना मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, ना मैं इसको, यानी कि जो भी रिलेशन बनेगा वो किस में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपस एरर में और आपस। किसी में नहीं। सर CS वाले ही आपस में कर सकते हैं हम। CS वाले CS से, हाँ। BLB वाले BLB से, Y वाले Y से। अच्छा, वो अब सेम। मुझे क्या देखना है, चलो भाई यहाँ तो मुझे नहीं मिला, तो अगर मुझे यहाँ नहीं मिला तो क्या E22 और Y मिल सकता है आपस में? यस सर, मिल सर। नहीं, क्यों? हाँ हाँ। क्योंकि Y क्या है, इलिप्स। एलिप्स। और E22 क्या है, राउंड। तो E22 और Y का मतलब क्या हो गया? क्या देखो, Y और E22, इसका मतलब ये नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। मुझे नाम से ही पता चल रहा है ना कि Y क्या होगा,
वेरिएबल E21 और Y नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि Y क्या है? वेरिएबल है, एलिप्स है। Yes. ELB से भी नहीं मिल सकता। 17 और 22 ये पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन ये यहाँ है और ये यहाँ मैं ये भी नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे इसको स्कैन करते हैं। क्या 15 और 22 ये भी नहीं, नहीं होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही 7 का डिफरेंस है। मतलब मेरे पास तो वेरिएबल एक वेरिएबल में है ही 4 ना। हाँ, तो E15 और 17 लेट्स चेक। 15 का है और 17 का है। 17 ये रहा और 15 कहाँ गया? ये रहा से नीचे नीचे सर, ये रहा इसके से 14 है ना ये? 15 नीचे नीचे। ये 15 है। तो सर। क्या ये और ये मिल सकता है? नहीं सर, ये भी नहीं मिल सकता। तो 15, 22, 15, 17, ये 15-17 मिल सक नहीं 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 E5 E6 मिल सकते हैं नीचे 14, 10 ये भी नहीं मिल सकता। 10 और 11, 9 और 14। 10 और 14 था क्या? 9 और 14 ये भी तो बताया सर आपने। 7 और 10 10 और 14 और 9 और 10 और 5 और 6। नहीं 10 और 11 5 और 10 और 14 था ना? 10 और 14 नहीं हो सकता। 5 और 6 ये 5 और 6 मिल सकता है। यस सर, मिल गया एरर। 8, 26, 1, 6, 1, 8, 2, 3, 14, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1 3 1, 3 ये रहा, हाँ 1, 4 ये रहा। ये रहा। मैंने ये मिला दिया। यस सर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, अभी मैंने इसे रन नहीं किया। नहीं 1.277 हाँ 1.277 757 ऐसे ही 2 पे देख लो। जो आपने रन किया अब मैंने इसे रन किया और यहाँ पे आया 1.277 से कम हो गया, यस सर। 757 से बढ़ के इम्प्रूव हो गया। यस ऐसे करके मैं अपना मॉडल इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब सवाल ये कि मैंने इम्प्रूव तो किया, देखो जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना ये हाँ। उतनी जल्दी इम्प्रूव होगा। हाँ जितना मैं एक बार गया, उसने मुझे दिया मॉडिफिकेशन इंडाइसेस 64। मैंने कहा जबरदस्त काम बन गया। मतलब क्योंकि मैंने जो वैल्यूज मिलाई है वो वैल्यूज क्या है, वो 3, 4 की है। तो उससे ये क्या बताता है? ये बताता है सीमेन पे फर्क कि सीमेन कितना चेंज होगा। अच्छा, जितना सीमेन चेंज होगा तो सीमेन ओवर डीएफ क्या है, उसी को डिवाइड करके दे रहा है, तो वो थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन अगर सीमेन 64 से चेंज हो जाए तो एक इफेक्ट आएगा ना, बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आएगा। तो वो नीचे। ये कहानी होती है। सर नीचे देखिए। तो अब देखो इस हिसाब से तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, ऐसा ही है। यस अब अगर मैंने ये सब कुछ किया और फिर भी वो ना आया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर आई हैव अनदर ऑप्शन कि मैं वापस से जाऊँ एनालिसिस में और यहाँ पे जाके मैं इसे 4 की जगह 3 कर दूँ। ये क्या करेगा? अब थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज दिखाए। क्यों? क्योंकि जैसे इसने वो वैल्यूज हाइड की हुई थी जो 4 से कम थी, अब उसमें 3 से ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यस सर। 3 रखी है, ऐसा ही है। यस सर। अब इस टेबल में 3 वाली वैल्यूज आ गई, यस सर। ज्यादा चीजें मिल जाएंगी मुझे। सिमिलरली मैं चाहूँ तो मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं इसे जाके डायरेक्ट 0 ही कर दूँ कि 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू है वो बता दो। बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। हाँ, अब मॉडल नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखिए, हो गया जबरदस्त काम। यस सर। करते रहे, सबको मिला है जहां पे आपकी वैल्यूज आ जाए, ऐसा ही है। ये तो लंबा हो जाएगा ये वाला। हाँ लंबा है। ये लंबा है 0 वाला। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है? देखो बहरहाल आपका काम है कोशिश करना, और अगर आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लें तो फिर 3, 4 भी आ जाए तो दैट इज ऑल। अव्वल तो पहली कोशिश ये है कि 6 के 6 सही है। समझ में आया आपको? यस सर। जो 3 4 तो डिफरेंट आ रहा था उसका कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पे आप काम चलाने का
कल चला सकते हैं ठीक ह्यूमन को 6 आनी चाहिए। चले ये समझ में आया आपको? यस सर अब सवाल ये कि ये मेरे पास मॉडल फिट आ गया, यस सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये सर सिस्टम ही आया बस वो वैल्यूज अनफिट है 3 तो आ ही गया ना, 3 तो 3 4 तो आ गए। मोड़ा ह्यूमन तो 6 के 6 आने चाहिए। नहीं आया ना सर ये क्रॉस सेक्शनल डाटा इसलिए नहीं आ रहा बेटा कम से कम C1 over D है तो लाजमी आना चाहिए। सर बस 3 हमारी सही आ रही थी, 1 हमने सही कर दी, 4 काफ़ी है। तो बस ये सर ये क्रॉस सेक्शनल डाटा इसकी वजह से नहीं आ रहा तो इसको किस तरह का डाटा होना चाहिए नहीं क्रॉस सेक्शनल का मसला नहीं है कि डेटा भी कम है, सिर्फ